सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM। उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन हमसे मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं HCF एंड LCM। इन दिस वी लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ HCF एंड LCM एंड सम प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM। मतलब फ्रेंड्स, हम लोग इसमें HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सवाल हम HCF और LCM पे बनाएंगे। यह मेरा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग केवल HCF के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग LCM के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ HCF। The full form of HCF is highest common factor, means that the factor is common in given numbers and also the factor is highest in the given number. HCF को हिंदी में कहते हैं महत्तम, जिसका पूरा नाम है महत्तम समावर्तक। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का हिंदी है HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और वो सबसे बड़ा होता है जो नंबर का फैक्टर्स दिया होता है उसमें से। एंड सेकेंड पॉइंट इज द अदर नेम ऑफ HCF आर GCD एंड GCF। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि HCF का दूसरा नाम GCD और GCF भी होता है, जो कि कुछ क्वेश्चंस में दिए होते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज the full form of GCD is greatest common divisor and the full form of GCF is greatest common factor। और फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि GCD का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है और GCF का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एंड द अदर नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर टू रूल्स टू फाइंड HCF आर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। इस सेंटेंस का मतलब है कि दो रूल है जो कि HCF को फाइंड करने में मिलता है, जैसे कि पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीज़न मेथड। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने बताया है कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो नंबर अगर दिया रहे तो कैसे हम HCF निकालते हैं। पहले उसका प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, मतलब कि उसको पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे, समझे कि नहीं। तब हम लोगों का उस दो नंबर का फैक्टर्स निकल जाएगा और उस दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो देखिए, इसमें जो कॉमन फैक्टर है मैंने इसको गोल कर दिया है, जैसे कि 3 इसमें कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है, उसको मैंने कॉमन कर दिया है, गोल कर दिया है। यही है HCF इस दो नंबर का, जो कि 21 और 12 है। ये तो हम लोगों ने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालने का या लघुत्तम महत्तम निकालने का तरीका, और अब हम जानेंगे डिवीजन मेथड से HCF निकालने का या महत्तम समावर्तक निकालने का तरीका। तो इसके लिए हम लोग दो नंबर लेंगे 9 और 6। जो इस दो नंबर में से छोटा होगा पहले उसको छांट लेंगे, जैसे कि 6, और हम लोग 6 से 9 में डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे फिर हम लोग 6 में डिवाइड देंगे और रिमाइंडर आएगा, फिर वैसे ही करते जाएंगे। अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो जो आया, जैसे कि 3 आया हमारा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये तो हुआ डिवीज़न मेथड। तो अब हम लोगों ने दोनों प्रकार से HCF निकालना सीख चुके हैं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीज़न मेथड से, और कहीं कहीं पे GCD और GCF दिया रहता है तो उसे घबराइए मत, समझ जाइए कि HCF ही निकालना है और HCF निकाल लीजिए। अगर आपको किसी एग्ज़ाम में दिया रहे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालिएगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप उससे में डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं। अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव नहीं हो, सब्जेक्टिव हो, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालिएगा, और डिवीज़न मेथड से गए तो डिवीज़न मेथड से ही निकालिएगा। और दोनों अगर कोई मेथड नहीं दिया रहे तो आपको जो मन करे वही मेथड यूज करिएगा। ये तो हुआ इस मेथड से।
और अब हम लोग पढ़ेंगे टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट और एक पूछ देता है क्वेश्चन तो हम लोग नहीं बना पाते हैं, उसका देखिए आंसर क्या होगा। हु इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग द मेथड फॉर फाइंडिंग HCF। तो इसका आंसर होगा यूक्लिड इज़ क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग द मेथड फॉर फाइंडिंग HCF। और HCF की जगह पे कहीं कहीं दे देगा GCD GCF, तो वही हुआ। सब आपको मैंने पहले ही समझा दिया हुआ है, समझ गए। ये क्वेश्चन को हिंदी में भी पूछ सकता है इस प्रकार से कि कौन सा गणित वैज्ञानिक है जो कि HCF निकालने का या महत्तम समावर्तक निकालने का रूल को डेवलप किया। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि यूक्लिड एक ऐसा मैथमेटिशियन गणित वैज्ञानिक था जो रूल निकाला था कि HCF को फाइंड करने के लिए, या GCD या GCF, समझ ही गए हैं। और मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक।